वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी तो आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। भाई सर्दियाँ आई हुई है लेकिन आपकी डेट शीट भी आ गई है, 20 से आपके एग्जाम है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तो अपना लगे रहो। चलो आज करते हैं स्टार्ट क्लास। देखो आपने क्या हुए थे, पीछे के एग्जाम्पल मैंने करवा दी थे। आज क्या करना है आपको, ग्रीन फंक्शन ही कंस्ट्रक्ट करना है हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का। पता है इस पूरी यूनिट में हम क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको करवा रही हूँ ये ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर ये ग्रीन फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे इस ओडी का जो गिवन हो गया अपने पास। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, डी स्क्र यू बाई डी एक्स स्क्र माइनस में यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। ग्रीन फंक्शन कब कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए सिर्फ उसका। ये इसकी क्या दे रखी है, बाउंड्री कंडीशन दे रखी है 0 और 1 पे। ठीक है, तो इसका क्या करोगे भाई, डी स्क्र माइनस में 1 इज इक्वल टू जीरो, डी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी तो ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों कंडीशन अगर पुट करोगे, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर दोनों वैल्यू 0 होगी तो यू एक्स की वैल्यू 0 आ गई, तो यानी कि अपने पास क्या बन गया, हमें सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया। और ट्रिवियल सॉल्यूशन जब मिल जाता तो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ग्रीन फंक्शन। इसके अंदर क्या होगा, अब तक के जितने भी क्वेश्चन करके आए आप इसी में a1 और b1 ले लेते थे, लेकिन अगर यहाँ पे a1 b1 लोगे और फिर कंडीशन को लगाओगे ना तो इसका ग्रीन फंक्शन 0 आ जाएगा। तो इस वजह से इसके अंदर क्या करने पड़ेगा, तो ये फंक्शन क्या होते थे, जो a1 आप यहाँ पे उसको u1 बोल देते थे और प्लस में आप क्या करते थे, यहाँ पे a2 ले लेते थे या b1 ले लेते थे, और u2 u1 और u2 हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है लेकिन इसमें क्या करेगा, इन कंडीशन को यूज करोगे ना तो तुम्हारा जो ग्रीन फंक्शन है वो 0 आ जाएगा। तो इस वजह से हमें कोई अनदर फंक्शन लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई दूसरी इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमें लेट करने पड़ेंगे। अब हमने लेट कर लिए साइन हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1। ये जो साइन हाइपरबोलिक एक्स है ये तो u ऑफ 0 को सेटिस्फाई करता है और इसको सेटिस्फाई करने वाला साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1 हो गया भाई। ठीक है, ये अब हमें प्रूफ करने पड़ेंगे कि ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर तुम ग्रीन फंक्शन लेते थे, वहां पे u1 और u2 तुम्हारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होते थे। लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर इनको चेक करना है तो उसके लिए तुम्हें इनका रोन स्किन 0 दिखाना, रोन स्किन नॉट इक्वल टू 0 दिखाना पड़ेगा। अगर इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना तो इनका रोन स्किन क्या दिखाना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0 दिखाना पड़ेगा। कुछ भी आ जाएगा 0 नहीं आना चाहिए। रोन स्किन को डिनोट करते हैं डब्ल्यू एक्स से, अगर जाई का फंक्शन है तो डब्ल्यू जाई कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं रोन स्किन। और ये रोन स्किन निकालते कैसे हैं भाई, ये जो भी तुम्हारे फंक्शन हो, इसके अंदर दो है, तीन फंक्शन हो तो 3x3 की मैट्रिक्स, 3x3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। और अगर दो अपने पास फंक्शन है तो अपने पास 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। क्या लिखते हैं भाई, पहले होता है u1 u2 और नीचे आएगा u1 का डेरिवेटिव u2 का डेरिवेटिव। लेकिन अगर 3x3 का होता तो आप u1 u2 u3, u1 का डेरिवेटिव u2 का डेरिवेटिव u3 का डेरिवेटिव, फिर नीचे लिखते u3 का डेरिवेटिव u1 का डबल डेरिवेटिव, u2 का डबल डेरिवेटिव, u3 का डबल डेरिवेटिव और उसका डेटर्मिनेंट निकालते हैं। अब तुम इसका डेटर्मिनेंट निकालोगे, ये u1 है, ये u2 है, ये डेरिवेटिव ऑफ u1 है, ये अपने पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u2 है। इसका डेटर्मिनेंट निकालोगे तो अपने पास बन जाएगा साइन हाइपर दिस माइनस दिस, ये लिख दिया। ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन हाइपरबोलिक a माइनस बी का। तो इसको करोगे तो जाई माइनस में जाई माइनस 1 तो कितना बन जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक 1 आ गया भाई। क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक 1 नॉट इक्वल टू 0 आ गया नहीं, यानी कि जो भी तुमने ये फंक्शन कंस्ट्रक्ट करे ये कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और px की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, px कैसे निकालते थे, जो डबल डेरिवेटिव दे रखा उसका कोफिशिएंट, तो उसका कोफिशिएंट 1 है तो ये तुम्हारे पास px हो गया। अब px है तुम्हारे पास रोन्सकियन नॉट इक्वल टू 0, यानी u1 और u2 अब ये लेने हैं, तो आप क्या लेट करोगे इसके अंदर, आप इसमें कांस्टेंट a1 साइन x साइन हाइपरबोलिक जाई और साइन हाइपरबोलिक x माइनस जाई लेस देन ले लोगे, x लेस देन जाई ले लोगे। ग्रीन फंक्शन बोल रही हूँ मैं, ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करोगे जैसे पहले। अब जो ये ex और e माइनस एक्स है ना, उसकी जगह साइन हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक x माइनस जाई आ गया। ठीक है, और उसके लिए तुम्हें ग्रीन फंक्शन इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, तुम्हें क्या करना है, वही तीन प्रॉपर्टी लगा के फिर निकालना है, ये तुम्हारा ग्रीन फंक्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, ये डायरेक्ट लिख दिया इन्होंने आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो भाई, यूजिंग द ग्रीन फंक्शन सोल्व करना। अब बाउंड्री वैल्यू में, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से सिर्फ ग्रीन फंक्शन नहीं निकालना, इस क्वेश्चन में इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए भाई जो सोल्व करते हैं, ये बाउंड्री कंडीशन दे रखी 0 से π/2। भाई सॉल्यूशन कैसे होता है, सॉल्यूशन है ना, जो इसका सॉल्यूशन होगा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का, वो कैसे होगा, जो भी इससे ग्रीन फंक्शन निकालोगे आप, तो 0 से π/2 ग्रीन फंक्शन
इनटू में होगा एफ ऑफ जाई। तो एफ ऑफ जाई क्या होता है, ये होता है तुम्हारा एफ ऑफ एक्स, जो भी राइट हैंड साइड में हो वो होता है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जाई निकालोगे तो जहां एक्स है वहां जाई पुट कर देना। ये ध्यान रखना कि ये होता है एफ ऑफ जाई। सॉल्यूशन कैसे होता है, ग्रीन फंक्शन एफ ऑफ जाई और जो भी यहाँ 0 से पाई बाय 2 है तो 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन कर दो, वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें जो भी तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में है इसका क्या करोगे, ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करोगे। ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए उससे पहले जो भी ये ओडी है ये इसका क्या होना चाहिए, सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो तुम इससे सॉल्यूशन निकालोगे, इससे सॉल्यूशन निकालोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, सी कोस एक्स डी साइन एक्स, ये दोनों बाउंड्री कंडीशन को यूज करोगे तो यहाँ से सी और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया तो तुम ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तुमने सपोज कर लिया कि ग्रीन फंक्शन तुम्हारा ये होगा 0 टू जाई और जाई टू 1, वही a1 a2 b1 b2। ठीक है भाई, फिर वही दो तीन कंडीशन लगाते थे, क्या है, डबल डेरिवेटिव गिवन है, डबल डेरिवेटिव गिवन है तो अपने पास क्या होगा, n-2 तक होता था ना, तो वो तो जीरोथ डेरिवेटिव क्या होता है, ux ही होता है। तो ux क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू जाई पे। फोर्थ ऑर्डर का होता है तो फर्स्ट ऑर्डर का भी कॉन्टिन्यूअस होता है, सेकंड ऑर्डर का भी कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो इस पे जी एक्स आई कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसका क्या हो जाएगा भाई, कॉन्टिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड की, ये लेफ्ट हैंड साइड है जाई की, ये राइट हैंड साइड है, कॉन्टिन्यूअस इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, b1 इज इक्वल टू में a1, b1 माइनस a1 इधर ले आओ, कोस जाई कॉमन ले लो, इन दोनों में से साइन जाई कॉमन ले लो, इसको c1 सपोज कर लिया, इसको c2, इक्वेशन नंबर 6 बन गई। सेकंड कंडीशन क्या होती थी, डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूटी देगा, कहाँ पे देगा, -1 बाय पी नोट जाई। पी नोट जाई क्या होती है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या है तुम्हारे पास, 1 है, तो ये लेना है तुम्हें 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्ल जाई बाय में कर्ल एक्स, जो भी तुम्हारे पास ये दे रखा है, जो भी ये दे रखा, जो ग्रीन फंक्शन आपने कंस्ट्रक्ट किया, ये ग्रीन फंक्शन जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ग्रीन फंक्शन के अंदर देखो ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन हमें लेनी है राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ आएगा इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव माइनस इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करो, और इज इक्वल टू में -1 बाय पी नोट जाई की वैल्यू 1 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 बाय में 1 -1। ठीक है भाई, तो यहाँ से रखोगे तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, माइनस ऑफ c1, इसको इधर लेके आओगे माइनस ऑफ c1 और c2 इज इक्वल टू, अब एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये, इन दोनों से c1 और c2 की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है भाई, अब थर्ड कंडीशन क्या रखते थे, जो भी तुम्हारे पास बाउंड्री कंडीशन गिवन होती थी, क्या गिवन है, u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और u ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू में 0। क्या करोगे तुम, इसके अंदर पुट करो, ग्रीन फंक्शन के अंदर दोनों कंडीशन, ये दे रखा ग्रीन फंक्शन, इसके अंदर पुट करना है, ये g ऑफ 0 जाई इज इक्वल टू में 0 और दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा, जी ऑफ पाई बाय 2 जाई इज इक्वल टू में 0। तो दोनों कंडीशन को अगर तुम पुट करोगे, क्योंकि u 0 है तो g भी 0 होगा भाई, ठीक है, u तभी तो 0 होगा जब g 0 होगा। तो यहाँ से a1 और b2 की वैल्यू आ गई, a1 b2 की वैल्यू यहाँ से आ गई भाई। फिर अपने पास क्या कंस्ट्रक्ट किया था, b1 माइनस a1 इज इक्वल टू c1, अब c1 भी है तुम्हारे पास और a1 की वैल्यू भी है, इन दोनों इक्वेशन से c1 c2 आ जाएगा, c1 भी है a1 भी है तो b1 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अपने पास b2 की वैल्यू भी है और c2 की वैल्यू तो a2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये दोनों आ गए अपने पास। ठीक है, a1 a2 b1 b2 कहाँ पुट करने होते हैं, ग्रीन फंक्शन में, यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ से तुम्हारे पास ग्रीन फंक्शन। अब यहाँ तक ग्रीन फंक्शन का सॉल्यूशन तो निकल गया, मतलब कंस्ट्रक्ट कर लिया, लेकिन ये पूछ रहा है इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मैंने कहा इसको एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, तो एफ ऑफ जाई निकालोगे तो एक्स की जगह जाई हो जाएगा, लेकिन अपने पास सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि क्या होगा, ux इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाय 2 जी एक्स आई एफ ऑफ जाई डी जाई। अब जी एक्स आई अभी निकाल के 0 टू पाई बाय 2 को ना क्या कर दो आप, 0 टू एक्स और x टू पाई बाय 2 तोड़ सकती हूँ ना मैं। जो तुमने ये ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है ये 0 टू जाई कर रखा है, लेकिन मैंने इंटीग्रेशन को तोड़ा है 0 टू एक्स एक्स टू पाई बाय 2। तो क्या करोगे, इसके अंदर जहां जहां जाई है ना वहां x पुट कर दो, जहां जहां जाई वहां x और x है वहां जाई पुट कर लो, यहाँ पे x की जगह जाई हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा। सिमिलरली इसमें क्या करो, जहां जहां x है वहां जाई पुट कर दो, जहां जाई है वहां x पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x यहाँ जाई हो जाएगा और पाई बाय 2 और यहाँ जाई की जगह x और x की जगह जाई। ठीक है, तो 0 से x के अंदर क्या ले लोगे, 0 से x जब लोगे तो ये वाला फंक्शन लोगे चेंज होने के बाद, और ये वाला फंक्शन कब लोगे, जब x से पाई बाय 2 चेंज होने के बाद। x की जगह जाई करना, जाई की जगह x करना, जो भी तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा बस ये अब तो इंटीग्रेशन करना है, वो तो प्लस 2 क्लास में करके ही आए हो, निकाल लोगे अब तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा, देखो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। देखो भाई तुम्हारे ना ये 19 में आया हुआ है, ये 2019 में आया हुआ, अब की बार ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये आने की पॉसिबिलिटी है। और तुम देखोगे स्टेटमेंट में सिर्फ चेंज क्या है, ये देखो ये वाला है ना सेम दे रखा है, ये वाला सेम दे रखा है, सिर्फ x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर,
इससे इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा बस, और आंसर भी और बाउंड्री कंडीशन भी सेम दे रखी है। ग्रीन फंक्शन निकालोगे, इसने भी क्या कर रखा क्वेश्चन में, एज इट इज ग्रीन फंक्शन पीछे क्वेश्चन का जो है वो यूज कर लिया, ये ग्रीन फंक्शन यूज कर लिया। 0 to x x to पाई बाई 2 करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एफ ऑफ जाई है ना, वहाँ पे जाई था क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक्स दे रखा था, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर दे रखी, तो क्या बन जाएगा, जाई स्क्वायर, तो यहाँ जाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी जाई स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन करोगे ना तो आंसर चेंज आएगा। समझ में आया, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्या है देखो नेक्स्ट नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट दे रखा है फोर्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू में 1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू में 1। तो पहले इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे एफ ऑफ जो एफ ऑफ जाई है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अगर ग्रीन फंक्शन पहली कंडीशन लगाओगे, पहली कंडीशन के लिए तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो देखोगे कि ये अपने पास ग्रीन फंक्शन आ गया, ये अपने पास ux आ गया, इस पे कंडीशन यूज करोगे, सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, ये सारी की सारी कंडीशन यूज करोगे, a b c d की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो उसके लिए फिर क्या करोगे, ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करोगे। अब ग्रीन फंक्शन तुमने सपोज कर लिया, ये तुम्हारे पास ग्रीन फंक्शन होगा, ग्रीन फंक्शन होगा। फिर दूसरा अपने इसमें क्या होता है, फोर्थ डेरिवेटिव दे रखा था, तो इसके अंदर फोर्थ डेरिवेटिव जी एक्स आई भी कॉन्टिन्यूस होगा, एक्स इज इक्वल टू जाए, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस होगा, सेकंड डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस होगा, सारी इक्वेशन रख देना, और यहाँ से C1 C2 C3 C4 की वैल्यू निकल जाएगी, 4 इक्वेशन बन जाएगी, और 4 ही कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। ठीक है, ये निकल जाएगी भाई। ओके, नेक्स्ट फिर क्या दे रखा है, दूसरा जो दे रखा है वो अपने पास क्या दे रखा है, होमोजीनियस कंडीशन। होमोजीनियस कंडीशन में क्या करते हो तुम, कि जो तुम्हारे पास गिवन कंडीशन हो वो पुट करवाते हो, वो कंडीशंस को आप क्या करवा दो, पुट करवा दो। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, कुछ वैल्यू आ जाएगी A1 A2 की और B1 B2 की। ठीक है, तो वहां से A3 B3 और A4 B4 की वैल्यू, फिर उसको C1 को तुमने लेट किया है ना, कि C1 इज इक्वल टू, जैसे यहाँ से C1 इज इक्वल टू B1 माइनस A1, इन कंडीशन को यूज करके निकाल देना, और सारी की सारी वैल्यू वापस लाके यहाँ पुट कर देना, तो तुम्हारे पास ग्रीन फंक्शन आ जाएगा। अब ग्रीन फंक्शन आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया ग्रीन फंक्शन। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना, मैं समझा दूंगी। वैसे इंटीग्रेशन में शायद कोई दिक्कत आएगी नहीं, बस इंटीग्रेशन करना है अब तो। ux इज इक्वल टू 0 to 1 जी एक्स आई एफ ऑफ जाई की वैल्यू कितनी है 1, तो जी एक्स आई 0 to x, पहले इसको चेंज करोगे, ये क्या दे रखा है 0 to जाई, जहां जहां x है वहां जाई पुट कर दो, और यहाँ जाई की जगह x, ये यहाँ पे x की जगह जाई और जाई की जगह x, तो 0 to x और x to 1 करोगे, और इसके अंदर 0 to x में फिर फंक्शन ये पुट करोगे, जाई की जगह x करना है पर पहले, फिर ये x to 1 के अंदर फंक्शन ये पुट करोगे, लेकिन जहां जाई है वहां x और x की जगह जाई चेंज करना, और उसका इंटीग्रेशन निकाल दो, ये तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट तुम्हारे जो ये दे रखे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये वाले, इसमें भी पहले ग्रीन फंक्शन निकालोगे, इसके लिए वही निकाला रखा है। फिर उसके बाद एफ ऑफ जाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2e की पावर जाई, -2e की पावर जाई, और डायरेक्ट आप पुट कर देना लास्ट में, और उसका सॉल्यूशन निकाल। लिमिट क्या दे रखी है, 0 से एल पे दे रखी है, तो जो इंटीग्रेशन करोगे एफ ऑफ जाई जी ऑफ एक्स आई इंटू में एफ ऑफ जाई, वो 0 से एल ले लोगे। 0 से एल लेने के लिए 0 to x करोगे, x to l करोगे, क्योंकि ग्रीन फंक्शन 0 to x और x to l आएगा। ठीक है भाई, कोई क्वेश्चन ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं करवा दूंगी। एक क्वेश्चन ये दे रखा है, इसके लिए ग्रीन फंक्शन हम पहले ही कंस्ट्रक्ट करके आए हुए हैं, तो इसके लिए नहीं करके आए हुए। अगर सॉल्यूशन ये पूछेगा ही नहीं, 0 आ जाएगा अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसके लिए ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। पहले देखोगे ट्रिवियल सॉल्यूशन, a और b की वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर सपोज करोगे ग्रीन फंक्शन बनेगा। ग्रीन फंक्शन के बाद तुम्हें क्या करना है, 3 कंडीशन। पहली तो क्या कह रखा है, डबल डेरिवेटिव दे रखा, जी एक्स जाई, एक्स इज इक्वल टू जाई पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, तो वहां से क्या आ जाएगा अपने पास C1, एक C1 में एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर तुम्हें क्या करना है, इस कंडीशन को पुट करना है, और फिर अपने पास क्या करना होता है, एक लेना होता है कि डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे देता है, -1 बाई पी नोट पे। पी नोट की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट कितना है 1, तो -1 के इक्वल रख देना। ठीक है, ये रख दिया भाई -1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये तीनों इक्वेशन को सोल्व कर देना, ये अपने पास कंडीशन पुट करवा दी, तीनों को सोल्व करके A1 A2 B1 B2 की वैल्यू आ जाएगी। वो कहाँ पे, जहां आपने ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया था, यहाँ पे तुम A1 A2 B1 B2 की वैल्यू पुट कर देना, तो तुम्हारे पास ग्रीन। इतना ही पूछा हुआ, सोल्यूशन पूछा नहीं हुआ। क्यों नहीं पूछा हुआ, क्योंकि होमोजीनियस दे रखी है, सोल्यूशन तभी पूछेगा जब नॉन होमोजीनियस हो। होमोजीनियस के केस में सोल्यूशन 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो सिमिलरली अपने पास क्या है, ये C1 C2 इसी को सोल्व कर रखा है बस, और कोई नहीं। जी एक्स आई की वैल्यू निकालिए लास्ट में जाके,
ये क्वेश्चन आ जाए, होमोजीनियस दे रखा है, सॉल्यूशन नहीं पूछेगा, सॉल्यूशन तो जीरो ही आएगा, बस ग्रीन फंक्शन पूछेगा। ग्रीन फंक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव दे रखा है, डबल डेरिवेटिव दे रखा तो होमोजीनियस बनेगा। पहले तो अपने पास ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन के बाद तुम gx को सपोज करोगे, फिर तुम्हें क्या करना है, पहले तो इसको कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, कहाँ पे, x इज इक्वल टू जाई पे, तो दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। वहां से अपने पास ये कंडीशन, इसको c1 c2 पुट कर दोगे, इसको c1 c2 पुट कर दोगे, फिर डेरिवेटिव देना है, कहाँ पे होगा, तो 1 बाय पी नोट, पी नोट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, पी नोट की वैल्यू, इसका कोफिशिएंट लेना होता तो पी नोट की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसको इसी तरह अपने पास करना है। मुझे एक क्वेश्चन और करवाना था तुम्हें अगर उस तरह, हाँ ये रहा, ये करवाना, ये तो सारे सेम ही थे भाई पिछले दिन। देखो अब तुम्हारे पास इस तरह की ओडी आ गई, इस तरह की ओडी में क्या कंफ्यूजन क्या आएगी, पहले तो डी डी माइनस वन, ऐसे जैसे तुमने ये 5th चैप्टर किया हुआ ना ओडी का, उसके अंदर था, इसकी जगह क्या पुट करोगे, डी डी माइनस वन प्लस में डी माइनस में वन इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया अपने पास, डी की वैल्यू प्लस माइनस वन आ जाएगी और सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन e1 e की पावर z और a2 e की पावर माइनस जेड। अब z की जगह क्या पुट करना होता है, log x, log x पुट करोगे तो e से log कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x आ जाएगा और यहाँ पे 1 बाई x आ जाएगा। अब इसके ऊपर कंडीशन दे रखी कि x 0 को टेंड करेगा, ये कहता है ux इज बाउंडेड एज x टेंड्स टू जीरो, फंक्शन बाउंडेड रहना चाहिए, x को जब जीरो टेंड करोगे तो यहाँ तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसको बाउंडेड होने के लिए a2 को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन अपने पास u ऑफ 1 इज इक्वल टू जीरो दे रखी है, तो ये पुट करोगे तो a1 की वैल्यू जीरो, a1 भी जीरो है, a2 भी जीरो है, तो हमें क्या मिल गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया तो तुम क्या करोगे, ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करोगे, ये तुमने ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर लिया। उसके बाद तुम्हें क्या करना होता है इसके अंदर, देखो इसके अंदर बस एक चेंज मिलेगा, पहले तो वही करना है कि x इज इक्वल टू जाई पे सेकंड डेरिवेटिव है ना, तो x इज इक्वल टू जाई पे कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा तो दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी c1 c2 के अंदर, ठीक है, c1 और c2 के अंदर ये इक्वेशन बन गई 6, हमेशा 6 इक्वेशन ही बनेंगी इसके अंदर। सारे क्वेश्चन सेम है भाई, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हो उनको 2-3 बार कर लो, और जो भी मैंने बताया था जैसे एक्स स्क्वायर वाला इंपॉर्टेंट है, वो वाला क्वेश्चन 2-3 बार कर लो, तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह से हो रहे हैं, तो ये फटाफट हो जाएंगे। अगर नहीं करके देखोगे, देखने से लगेगा कि हो रहे हैं, मैं करवा रही हूँ ना, अब बहुत ईजी लगेंगे, लेकिन करके देखोगे नहीं होंगे, तो इस वजह से 2-3 बार निकाल के देखो, अपने हाथ से निकालो इनको, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास क्या करना है तुम्हें, बाउंड्री कंडीशन, एक तो यही x टेंड्स टू जीरो पे फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड होता है, बाउंडेड होता है तो वहां से अपने पास क्या आ जाएगी, a2 की वैल्यू जीरो आ जाएगी, g1 जीरो, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, b1 इज इक्वल टू माइनस b2। अब क्या होता है अपने पास वही कंडीशन, जो b1 b2 की वैल्यू होगी, फिर अपने पास तुमने c1 b क्या पुट किया, a1 माइनस a2 को c1 पुट किया, उस कंडीशन से उनकी वैल्यू, इसके अंदर बस चेंज पता क्या है, अब जो थर्ड कंडीशन ये लगाएगा, थर्ड कंडीशन के अंदर इसके अंदर चेंज रहेगा। देखो आप क्या करते थे, जो एक कंडीशन लगाते हैं डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे देगा, तो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे देगा, ये डिसकंटिन्यूटी देता है -1 बाय में पी नोट, यहाँ पे पी नोट की वैल्यू बतानी थी मुझे, क्या लोगे पी नोट की वैल्यू, यहाँ पे जो भी डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट वही लेते हैं, यहाँ डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, तो पी नोट जाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जाई स्क्वायर हो जाएगी, तो तभी ये -1 बाय जाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज है बस इसमें, नहीं वहां पे सब में 1 आ रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, तो वेरिएबल ही लोगे, ये नहीं है कि हमने डी डी -1 पुट कर लिया और अब इसका 1 लेंगे, ये 1 नहीं है, जो भी है वही लेना है, तो -1 बाई जाई स्क्वायर लोगे, ये जाई स्क्वायर इसी वजह से आया हुआ है। देखो c1 माइनस ये अपने पास फर्स्ट आया है, ये अपने पास वही कर्ल जी बाई में कर्ल, ये पॉजिटिव पे लेते थे पॉजिटिव के लिए, और ये अपने पास नेगेटिव के लिए, ठीक है, किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ले लेते, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जाई, जाई टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, और यहाँ पे अपने पास क्या देते थे कि जाई नेगेटिव, ठीक है, उससे अपने पास सोल्व कर लेना बस, आगे तो और तो सेम ही है, और कोई चेंज नहीं, बस चेंज इतना ही था, इसके लिए भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, सेम है ये। ग्रीन फंक्शन पूछा हुआ सारे के सारे होंगे, इसमें भी ग्रीन फंक्शन पूछा हुआ, ये कंडीशन दे रखी है, इजिली कर लोगे, अगर कोई ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, ये ग्रीन फंक्शन आ गया, बस खत्म हो गया होमोजेनियस का पूरा पोर्शन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।